एवरीवन, आप सब लोगों का आभार ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत। और हम यात्रा कर रहे हैं अपने आप को हील करने की, स्वयं अपनी लाइफ। नमस्ते रचना जी। नमस्कार जी, कैसे हैं दीपा जी? बढ़िया। कैसी चल रही है आपकी यात्रा? बहुत अच्छी चल रही है। मिरर वर्क अच्छा चल रहा है, बार बार देखते बोलते 200 बार तो कल मैंने बोला। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। कैसा लगा आपको 200 बार? बहुत अच्छा लगता है मैम। अभी मिरर को देख के बार बार जो दिखता है मिरर उठा के बस सामने बोलती हूँ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मुझे तुम पर भरोसा है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। तो आपके अंदर आंखों में आंखें डाल के और गहराई से जो छोटा सा बच्चा है उसको कहिए, मैं हमेशा तेरे साथ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तू सुरक्षित है। देखो, कल हमने कितना ब्यूटीफुल मेडिटेशन किया था ना। उस प्यारे से जी बच्चे को अपने दिल के अंदर बिठाया था हमने, और उसे दिल भर के प्रेम दिया था हमने, और हमने उसको आश्वासन दिया कि अब तुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, अब मैं हमेशा 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 तेरे साथ। बहुत बढ़िया, अपनी इस प्रैक्टिस को जारी रखिए। और देखिए, जैसे जैसे हमें स्वयं से प्यार होता जाएगा, हम अपनी जिंदगी को हील करते चले जाएंगे। हमारी लाइफ अपने आप ही हील होती चली जाएगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्रयास हीलिंग पे है ना। हम रिवर्स होकर के चलते हैं, पर अब हमने क्या कर लिया है, हमने जड़ को पकड़ लिया है, हमने अपने विचारों को पकड़ा है। हमने ये जान लिया है कि हमें अपने विचारों में कहाँ पर परिवर्तन लाने की जरूरत है, कॉन्शियसली। और जब हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है, हम कॉन्शियसली अपने विचारों में परिवर्तन लाते हैं। हम अपने लिए एफर्मेशंस करते हैं, हम अपने लिए प्रतिज्ञाएं करते हैं। देखिए, जब हम उन प्रतिज्ञाओं को बार बार दोहराते हैं, एफर्मेशंस को बार बार दोहराते हैं, तो मेरा सब कॉन्शियस माइंड उन सब के लिए तैयार हो जाता है, और वो वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। तो जैसा मैं अपने मन मस्तिष्क को विचार दूंगी, मेरे अनुभव वैसे ही मेरे सामने आते चले जाएंगे। तो आज नए अनुभव प्राप्त करते हैं हम। तो चलिए, कैसी बनाए इवनिंग हम अपनी? यस, कैसी इवनिंग क्रिएट करें अपने लिए? हाँ गुड जी, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग निशा जी, कैसे हैं? बढ़िया मैम, शानदार बनाए मैम। शानदार बनाते हैं। तो चलिए, पहले एनर्जेटिक करते हैं उसको, फिर शानदार बनाते हैं। आज हम नव निर्माण करने जा रहे हैं। नव निर्माण के नए बीज बोएंगे, अपने नए विचार बोएंगे, और देखिएगा उनके मीठे फल खाएंगे। तो उससे पहले अपनी इवनिंग को एनर्जेटिक और पावरफुल बनाते हैं। लेट्स ऑल स्टैंड, खड़े होते हैं एक स्टेट प्रोग्रामिंग के लिए। यस, रनिंग पोजीशन लीजिए, दायां पैर आगे और बायां पैर पीछे, एड़ी को ऊंचा उठाइए। यस, टेक द रनिंग पोजीशन एंड 1 2 3 स्टार्ट रन। यस, रन 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 रन, और तेज। यस, यू कैन, आप कर सकते हैं। यस, आप सब दौड़ सकते हैं, दौड़िए। यस, यस, और तेज। यस, यू कैन, आप कर पा रहे हैं। वाह, अमेजिंग, और तेज दौड़िए। यस, वाह, ब्यूटीफुल, लवली। यस, स्टॉप। Yes, say, I can do. Yes, I can do. Yes, I can do. Wow, I'm a winner. Wow, I'm a winner. Wow, I'm a winner. चलिए, बायां पैर आगे और दायां पैर पीछे, एड़ी को ऊंचा उठाएंगे। Yes, take our running position. Yes, 1 2 3 start. Yes. Run, 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 और तेज दौड़िए अपने लक्ष्य की ओर। आपका
लक्ष्य आपके सामने, देखिए उसको। यस, और तेज। यस, और तेज। यस, यू कैन। और तेज दौड़िए। यस, यस, वाह। Yes, stop. And say, I can do. Yes, I can. Yes, I can do. For I am a winner. For I am a winner. For I am a winner. Yes. Celebrate. Clap your hands. Beautiful. Lovely. कैसे लग रहा है सबको? Yes. कैसा महसूस हो रहा है? कैसी फीलिंग आ रही है? हाँ जी। बहुत Yes. अच्छा लग रहा है मैम। बुक शेयर करेंगे? Who will share the book? ओके मैम। So, कल हमने नवीनता का निर्माण करने का कदम उठाया और उसके अंदर हमने सीखा कि हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं वो बढ़ती है। स्वयं से प्रेम करेंगे तो स्वयं से प्रेम बढ़ेगा, स्वयं की आलोचना करेंगे तो स्वयं की आलोचना बढ़ेगी। हमने अपने मन मस्तिष्क को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षित करना सीखा और हमने एक बहुत खूबसूरत सा अभ्यास किया, मैं खुद को पसंद करता हूँ। और ये अभ्यास हमने अपनी जागरूकता में जैसे जैसे हम कॉन्शियस में आते जा रहे हैं, हम अपने इस अभ्यास को बढ़ाते जा रहे हैं, हम अपनी जागरूकता में आते चले जा रहे हैं। अभी हमारा पिछला अध्याय रहता है बीज बोना। पिछला अध्याय कर दीजिए। तो आज क्या कर रहे हैं? नवीनता का निर्माण कर रहे हैं। तो आज एक नया बीज बोते हैं। कैसा बीज बोएंगे? नए विचारों का, और उसको फलता फूलता हुआ हम देखेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम कोई बीज बोते हैं वो बीज कैसा होता है? बिल्कुल यस, किसी भी फल का अगर आप बीज बोते हैं तो वो बीज कैसा होता है? हाँ जी बताइए। मैम उसपे पूरा पेड़ समाया होता है। राइट, बट हमें वो देखने में कैसा लगता है? बहुत छोटा सा। छोटा सा। बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा। बहुत सूखा सा, एकदम ड्राई, बिल्कुल सूखा, बिल्कुल छोटा सा। ये तो हमें पता है कि उस बीज में से ये फल निकलने वाला है ना? पर अगर हमें पता नहीं हो तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि हमने टमाटर का बीज, एक छोटा सा बीज बोया है और एक दिन वो पौधा बनेगा और उस पे ढेरों टमाटर लग जाएंगे? ये तो हमें ये प्रोसेस पता है, पर अगर हमें ये प्रोसेस पता ना हो तो क्या हम ऐसा सोच भी सकते हैं? बताइए। नो मैम। हम नहीं नहीं मैम। सोच हम नहीं सोच सकते। नो मैम। तो देखिए, अब जरा एक क्षण के लिए टमाटर के एक पौधे के बारे में सोचिए, एक स्वस्थ पौधे के बारे में सोचिए जिसमें सैकड़ों टमाटर लगे हैं। टमाटर के उस पौधे जिस पर इतने टमाटर हों को प्राप्त करने के लिए हमें एक छोटे से सूखे हुए बीज के साथ शुरू करना होगा। वह बीज टमाटर जैसा नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं दिखता टमाटर के जैसा। उसका स्वाद भी टमाटर के पौधे जैसा नहीं होता। यदि आप अच्छी तरह नहीं जानते तो आप कभी नहीं मानते कि वह टमाटर का पौधा हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कि आप इस बीज को उपजाऊ मिट्टी में डाल देते हैं और उसमें पानी देते हैं, साथ ही उसे सूर्य की रोशनी मिलती है।
जब पहली सी छोटी सी कोपल निकलती है तो आप ये नहीं कहते कि ये टमाटर का पौधा नहीं है, बल्कि आप उसे देखते हैं और कहते हैं ये तो निकल गया, और आप खुशी से उसको बढ़ते देखते हैं। इस बीच यदि आप उसे पानी और धूप देना जारी रखते हैं और झाड़ झंकाड़ को उखाड़ फेंकते हैं तो आपको सैकड़ों रसीले टमाटरों वाला पौधा मिल सकता है। ये सब उस नन्हे से बीज के साथ शुरू हुआ था। देखिए, ये सब हमने अपने जीवन में देखा हुआ है। ऐसा ही होता है, नन्हे से बीज के साथ हम कितना बड़ा पौधा और उसमें कितने सारे फल पा लेते हैं। क्या करते हैं हम इस प्रक्रिया में? हम बीज बोते हैं, हम उसको रोज पानी देते हैं, सूर्य का प्रकाश देते हैं, खाद देते हैं, उसके आसपास जो झाड़ झंखाड़ निकलती है हम उसको भी बाहर करते हैं, और थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि उसमें से बहुत अच्छे रस भरे फल आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसा ही कुछ आज अपने साथ करते हैं। क्या हो गया? क्या करें अपने साथ? अपने लिए एक नया अनुभव बनाएं। अपने लिए आज एक नया अनुभव बनाएं। जिस मिट्टी में आप बीज डालेंगे वह आपका अवचेतन मन मस्तिष्क है, वो आपका सब कॉन्शियस माइंड है जिसके अंदर आप आज बीज बोने डालें। आज आप अपने लिए एक सकारात्मक बात कह दीजिए जो आप चाहते हैं। उस सकारात्मक बात को आपने एक उपजाऊ भूमि पर डाला है, वो उपजाऊ भूमि है आपका सबकॉन्शियस माइंड। बीज नई प्रतिज्ञा है। यह सारा नया अनुभव इस छोटे से बीज में है। आप इसे दृढ़ता से सींचते हैं, आप उस पर सकारात्मक विचारों की धूप पड़ने देते हैं, आप वहां उगने वाले नकारात्मक विचारों के झाड़ झंखाड़ को उखाड़ते हैं। और जब आप सबसे पहले नन्हे से प्रमाण को देखते हैं तो आप यह नहीं कहते कि यह काफी नहीं है, इसकी बजाय आप इस पहली सफलता को देखते हैं और खुशी से उछलकर कहते हैं, वाह, आखिर ये हो गया, ये काम कर रहा है। इसके बाद आप उसे बढ़ते और अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। तो आज अपनी प्रतिज्ञा का बीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दीजिए और उसको रोज प्यार से दोहराते रहिए, भावनाओं से उसको दोहराते रहिए। एक दिन उसमें से कोपल फूटेगी और आप कहेंगे, वाह, ये हो गया। और आपका विश्वास आपके एफर्मेशंस पे पक्का होता चला जाएगा। अरे, जो मैं अपने बारे में सोचती हूँ, जो मैं अपने बारे में विचार करती हूँ, वही मेरे अनुभवों में आना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को करके देखिए। और आई थिंक कई लोगों ने इसको किया भी है। जिन्होंने अपने लिए एफर्म किया है, उन्होंने अपने हेल्थ में बहुत सुधार पाए हैं। अभी संगीता जी शेयर कर रही थी, उन्होंने भी अपनी हेल्थ में अफर्मेशन से ही सुधार पाए। देखिए, कितना बड़ी चीज है जब हम अपनी प्रतिज्ञा का बीज बोते हैं और उसको सकारात्मकता से सींचते हैं, तो वो एक दिन जरूर हमें फल देता है। इस विश्वास के साथ आज अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक अच्छा सा बीज बो दीजिए। चलिए अभ्यास नए परिवर्तन लाएं। देखिए, कौन से बीज बो सकते हैं हम अपने नए परिवर्तन के लिए। अब आप अपनी कमियों की सूची बनाएं और उन्हें सकारात्मक प्रतिज्ञाओं में बदलिए। देखिए, कल भी हमने ये असाइनमेंट बोला था कि आप अपनी अच्छी अच्छी चीजों की सूची बनाइए और आपकी जो कमियां हैं उनकी भी सूची बना दीजिए। या फिर आप उन बदलावों की सूची बना सकते हैं जो आप करना और लाना चाहते हैं, या उनकी एक लिस्ट बनाइए जो आप चेंज करना चाहते हैं, या नई कोई चीज अपने जीवन में लाना चाहते हैं। इसके बाद इस सूची में से 3 चुने और उन्हें सकारात्मक संकल्पों में बदल दें। तो जो लिस्ट आप बनाएंगे उसमें से 3 चुनिए और 3 के लिए सकारात्मक संकल्प, पॉजिटिव एफर्मेशंस लिख दीजिए। जैसे अगर आप मानते हैं, आपकी नकारात्मक सूची में मान लीजिए कुछ इस प्रकार के वाक्य हैं,
मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, मुझे वजन कम करना चाहिए, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी नौकरी से नफरत करता हूँ, मुझे व्यवस्थित होना चाहिए, मैं उतना काम नहीं करता, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। आप इन्हें कुछ ऐसे वाक्यों में बदल सकते हैं। देखिए, अगर इनमें से कोई आपके विचार हैं जिनको आप बदलना चाह रहे हैं, तो इनके लिए सकारात्मक वाक्य हमारे पास हैं। क्या मैं सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया में, मैं अपने अंदर के उन विचार स्वरूप को छोड़ना चाहता हूँ जिन्होंने इन स्थितियों को जन्म दिया है। मैं सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया में हूँ। मेरा शरीर प्रसन्न छरहरा है, मैं जहां भी जाता हूँ मुझे प्यार मिलता है, मेरे पास रहने के लिए उपयुक्त स्थान है, मैं अब अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ लेता हूँ, मैं अब सुव्यवस्थित हूँ, मुझे अपने सभी काम पसंद हैं, मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करता हूँ, मुझे भरोसा है कि जीवन में बहुत बेहतरीन चीजें मिलेंगी, मैं सर्वोत्तम चीजों के लायक हूँ और मैं अब इसे स्वीकार करता हूँ। इन दृढ़ निश्चयों के समूह में वह सभी चीजें होंगी जो आप अपनी सूची में बदलना चाहते हैं। अपने आप को प्यार और स्वीकार करना, एक सुरक्षित स्थान बनाना, विश्वास करना, योग्य बनाना और स्वीकार करना आपके शरीर के वजन को सामान्य बनाएगा। ये आपके मस्तिष्क को व्यवस्थित करेंगे, आपके जीवन में प्रेम से भरे रिश्ते लाएंगे, एक नई नौकरी, एक नए मकान को आकृष्ट करेंगे। टमाटर के पौधे के बढ़ने की प्रक्रिया चमत्कारिक है। हम अपनी इच्छाओं को जिस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं वह चमत्कारिक है। तो अपनी इच्छाओं को सकारात्मक रूप में परिवर्तित कीजिए, उनको वर्तमान में लिखिए। मेरा शरीर छरहरा है, मैं जहां जाता हूँ मुझे प्यार मिलता है, मेरा जीवन बहुत सुव्यवस्थित है, मेरे सभी कार्य सरलता और सहजता से पूरे हो जाते हैं, सब लोग मुझे प्रेम करते हैं, मैं सबको प्रेम करता हूँ। देखिए, आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जब आपका फोकस इन वाक्यों पर जाता है और आप इनकी गहराई को दिल से महसूस करना शुरू करते हैं, तो आपके जीवन में सारी अच्छी चीजें स्वतः ही आकृष्ट होने लग जाएंगी। आपका जीवन व्यवस्थित होना शुरू हो जाएगा, आपका वजन अपने आप नियंत्रित होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आपके विचार जो सब कॉन्शियस माइंड में आप डालेंगे वही फलीभूत होंगे और वही टमाटर के रसीले फलों की तरह आपके सामने आएंगे। तो आज अपने सकारात्मक बीजों को बो दीजिए। उत्तम चीजों के योग्य होना, क्या आपको विश्वास है कि आप इस योग्य हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो सके? देखिए, पहले तो ये विश्वास करिए, क्या आप ऐसा बिलीव करते हैं? यदि नहीं, तो आप कभी अपनी इच्छा को पूरी नहीं होने देंगे। अगर आपको इस बात में विश्वास ही नहीं है कि अरे मेरी इच्छा पूरी होगी, आप ही ऐसा बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो आपकी कभी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपका विचार मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती आपके सामने अनुभव बन के आएगा। आप कोई इच्छा रखेंगे भी सही, पर अगर अंतर मन में भीतर ये विचार चल रहा है कि मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तो आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। आपके नियंत्रण से परे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जो आपको परेशान करेंगी। तो क्या कहना है अपने आप से? क्या अभ्यास करें अपने आप से? मैं योग्य हूँ, आई एम कैपेबल। एक बार फिर से अपने दर्पण में देखिए, आ जाइए अपने दर्पण के सामने सब लोग। यस, और दर्पण में देख करके कहिए,
आप जो पाना चाहते हैं, सोचिए आप क्या पाना चाहते हैं। सु, सुडोल शरीर, लंबे काले घने केश, या कोई और इच्छा, कोई और नौकरी, या कुछ पैसे, या कुछ ड्रेस, जो भी आप पाना चाहते हैं, दर्पण में आंखों में आंखें डालें और कहें, मैं जो भी चीज पाना चाहते हैं उसका नाम लें, मैं उसको पाने या बनने के योग्य हूँ और मैं अब इसे स्वीकार करता हूँ। जो चीज आप पाना चाहते हैं या जो आप बनना चाहते हैं उसको कहिए, मैं इस चीज को पाना चाहता हूँ, मैं इस चीज को पाने के योग्य हूँ, मैं इस चीज को पाने के योग्य हूँ, मैं यह बनने के योग्य हूँ। जो आप बनना चाह रहे हैं उसको वर्तमान में कहिए, मैं यह बनने के योग्य हूँ, मैं यह पाने के योग्य हूँ, मैं यह बनने के योग्य हूँ, मैं यह पाने के योग्य हूँ। बताइए कैसा महसूस हो रहा है? हाँ जी, यस, ध्यान दीजिए आपके शरीर में आपकी इन भावनाओं का क्या असर हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि आप अपने आप को अयोग्य मानते हैं? यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं हैं, तो फिर से दोबारा से दृढ़ निश्चय लें, मैं अपनी चेतना में मौजूद उन विचार स्वरूपों को छोड़ता हूँ जो मुझे अच्छी चीजें पाने से रोक रही हैं। फिर से कहें, मैं डैश के योग्य हूँ। जो भी आप पाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उस वाक्य को बीच में लगाएं और कहें, मैं उसकी योग्य हूँ, मैं ये चीज पाने के योग्य हूँ। इसे बार बार दोहराएं जब तक कि आपके अंदर विश्वास की भावना उत्पन्न ना हो जाए। और ये एक्सरसाइज चाहे आपको कितने दिनों तक लगातार क्यों ना करनी पड़े। देखिए, अभी हमने इस एक्सरसाइज को एक बार यहाँ पे करा है। ऐसी कोई इच्छा जो आप पूरी करना चाहते हैं, पर जब आप उसके बारे में सोचते हैं और आपका विचार आता है, अरे आई एम नॉट कैपेबल, मैं इसको नहीं कर सकता, मैं ये चीज नहीं पा सकता। देखिए, ये एक्सरसाइज उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल है। दर्पण के सामने आ जाइए और बार बार दोहराइए, आई एम कैपेबल, मैं योग्य हूँ, मैं ये पा सकता हूँ, मैं ये पा रहा हूँ, मैं इसको पाने के योग्य हूँ, मैं इसको पाने के योग्य हूँ। और मैं अपनी सारी नकारात्मक भावनाओं को जाने दे रहा हूँ, मैं उन सब भावनाओं को जाने दे रहा हूँ। देखिए, जब भी आपके मन में इच्छा आ रही है किसी काम करने की, नृत्य सीखने की, पाक कला सीखने की, या कोई और इच्छा जो आप अपने जीवन में पूरी करना चाहते हैं पर आपको मौका नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी उस इच्छा को कहिए और उसके बाद अपने आप को अफर्म कीजिए कि मैं इसके योग्य हूँ, मैं इसे पा रहा हूँ, मैं इसको पा सकता हूँ। बार बार इन वाक्यों को पर्सन इन द मिरर से कहिए। कब तक कहना है? जब तक कि आपको ये दृढ़ निश्चय ना हो जाए कि हाँ, मैं ये पाने के योग्य हूँ। तो ये आपकी आज की ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है जो हमने सब ने करनी है। चलिए, संपूर्णवादी दर्शन। संपूर्णवादी दर्शन क्या है? नवीनता के निर्माण की हमारी प्रक्रिया में हम एक संपूर्णवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। संपूर्ण, पूरा दृष्टिकोण। संपूर्णवादी दर्शन संपूर्ण अस्तित्व, यानी हम अपने शरीर, मन और आत्मा को विकसित और पोषित करेंगे।
तीनों चीजों को पोषण देंगे हम। यदि हम इनमें से किसी को भी उपेक्षित करते हैं तो हम अपूर्ण हैं। देखिए, नवीनता के निर्माण में हमें अपने आप को संपूर्ण करना है, और अपने आप को संपूर्ण करने के लिए हमें अपने शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को विकसित करना है, इन तीनों का पोषण करना है। हम इन तीनों में से किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे। अगर हम तीनों में से किसी की उपेक्षा करते हैं तो सोचिए कि हम अपूर्ण हैं, हमारे अंदर संपूर्णता का अभाव है। ये मायने नहीं रखता कि हम कहाँ से शुरुआत करें, अगर हम उसके बाद दूसरे क्षेत्रों को भी शामिल करते हैं। हम कहाँ से शुरुआत करें इस बात से कोई मायने नहीं रखता। हम अपने आत्मा के पोषण से शुरुआत करें, हम अपने मन के पोषण से शुरुआत करें, या हम अपने शरीर के पोषण से शुरुआत करें, कहीं से भी हम शुरुआत करें, एक छोर हमें पकड़ना होगा, और उसके बाद हम धीरे धीरे अपने बाकी छोरों को, बाकी क्षेत्रों को इसके अंदर शामिल करते चले जाएंगे। देखिए, जब हम तीनों चीजों का पोषण करते हैं, तीनों चीजों को विकसित करते हैं, तो हम स्वयं में संपूर्ण होना शुरू कर देते हैं। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? यस, हु विल रीड? हाँ जी, समवन वांट्स टू रीड? कोई पढ़ना चाहेंगे? मैं मीनू बोल रही हूँ, मैं पढ़ दूं? हाँ, पढ़ दीजिए। संपूर्णवादी दर्शन। हाँ जी, नवीनता के निर्माण की हमारी प्रक्रिया में हमें एक संपूर्णवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। संपूर्णवादी दर्शन संपूर्ण अस्तित्व, शरीर, मन और आत्मा को विकसित और पोषित करना है। यदि हम इनमें से किसी को भी उपेक्षित करते हैं तो हम अपूर्ण हैं, हमारे अंदर संपूर्णता का अभाव है। वह मायने नहीं रखता कि हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, अगर हम उसके बाद दूसरे क्षेत्रों को भी शामिल करते हैं। अगर हम शरीर से शुरुआत करते हैं तो हम पोषण के बारे में सोचना चाहेंगे, खाद्य व पेय पदार्थों के हमारे चयन और हमारी भावनाओं पर उनके प्रभाव के बीच के संबंध को समझना चाहेंगे। हम अपने शरीर के लिए बेहतरीन चयन करना चाहते हैं। इसके लिए जड़ी बूटियां और विटामिन है, होम्योपैथी और बैक फ्लावर रेमेडी है। हम विभिन्न संभावनाओं को खंगाल सकते हैं। तो देखिए, अगर हम शरीर से शुरुआत करें तो हमें अपने शरीर को कैसा खाना देना। देखिए, हमारे भोजन का हमारे शरीर पे बहुत असर पड़ता है, और ये तो हमने सब ने सुना है, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा अन्न खाएंगे, जैसी भावनाएं देके हम अन्न को ग्रहण करेंगे, हमारा मन वैसा होता चला जाएगा। अगर हम भाग भाग दौड़ 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 के खाना खा रहे हैं, अनईजी होकर के खाना खा रहे हैं, तो हमारे मस्तिष्क में भी वो खलबली मची रहेगी। पर अगर हम शांति से एक जगह बैठ करके खाना खा रहे हैं तो देखिए, तृप्ति का एहसास होगा। हमें खाने को ब्लेस करके खा रहे हैं, खाना स्वादिष्ट हो जाएगा। आप देखिए, मंदिर गुरुद्वारों में जो प्रसाद हम खाते हैं, उसको जब हम प्रसाद की भावना से ग्रहण करते हैं तो उसका स्वाद ही बदल जाता है। जब हम अपने घर में किसी सेलिब्रेशन के लिए प्रसाद बनाते हैं, उस प्रसाद में और आपके जो खाना बना रहे हैं उसके स्वाद में भी अंतर होता है, क्योंकि आप अपनी भावनाओं में एक समर्पण की भावना डाल देते हैं, एक ग्रेटिट्यूड की भावना डाल देते हैं कि आज का जो भोग आप बना रहे हैं वो परमात्मा के लिए बना रहे हैं, उनको अर्पित करने के लिए बना रहे हैं। तो भोजन का हमारे मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और शरीर पे तो पड़ता ही है। अच्छा पौष्टिक आहार हमें स्वस्थ रखता है, तो अपने लिए अच्छे पौष्टिक आहार का चयन कीजिए। हाँ जी, हम इस प्रकार की कसरत के बारे में पता करना चाहेंगे जो हमारे अनुकूल हो। कसरत हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है
और हमारे शरीर को युवा बनाए रखता है। खेल और तैराकी के अलावा नृत्य, ताई ची, मार्शल आर्ट्स और योग को भी अपनाया जा सकता है। मुझे अपना ट्रैपोलिन बहुत पसंद है और रोज उसे इस्तेमाल करती हूँ। मेरा स्लेट बोर्ड मुझे आराम पहुंचाता है। तो देखिए, अपने शरीर को पोषण देने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। वो अब आपकी चॉइस है, कौन सी एक्सरसाइज आपको पसंद है। कुछ तैराकी करते हैं, कुछ नृत्य करते हैं, कुछ ताई ची, कुछ मार्शल आर्ट, और सबसे अच्छी एक्सरसाइज ट्रैम्पोलिन ले लीजिए और 10-15 मिनट उसके ऊपर जंप कर दीजिए। उसके ऊपर जंप कीजिए, आपके सारे बॉडी का फ्लूइड जो है, वाटर जो है, वो सब चारों तरफ उसका फैलाव होना शुरू हो जाएगा। कहीं पर भी कोई जमाव है, वो अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। कोई भी एक्सरसाइज अपने लिए आप कर सकते हैं। हाँ जी। हम किसी भी प्रकार की शारीरिक मेहनत जैसे रोल्फिंग, हेलर वर्क या ट्रिगर कर सकते हैं। मालिश, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूपंक्चर या चिरोप्रैक्टिक कार्य, ये सब भी लाभदायक हैं। साथ ही अलेक्जेंडर मेथड, बायोएंजेंट्रिक्स, फेलेंटक्राइस स्पर्श और रेकी भी शारीरिक सक्रियता को प्रेरित करते हैं। तो कोई मन किसी मस्तिष्क प्रकार की मसाज, कोई एक्यूप्रेशर, कोई एक्यूपंक्चर, ये सब चीजें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। तो शरीर से हमने संपूर्णता लेनी है, हमने अपना संपूर्ण होना है। तो देखिए, अगर शरीर से हम शुरुआत करते हैं, तो शरीर में अपने लिए अच्छा भोजन, अपने लिए अच्छी एक्सरसाइज, अपने लिए अच्छी अच्छी थेरेपीज, मसाज कराइए, सोना बात लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट, बट डू इट, अपने लिए कीजिए। देखिए, ये हमारे शरीर की एक एक सेल को रिलैक्स करते हैं। मसाज देखिए, वाटर थेरेपी लीजिए, शॉवर के नीचे खड़े हो जाइए और पानी तेज चला दीजिए और उसकी धारा में ये महसूस करते चले जाइए कि आपके शरीर से सारी नकारात्मकता बह बह के बाहर जा रही है। देखिए, शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। उस पानी का धन्यवाद कर दीजिए जिससे आप शावर ले रहे हैं। वाओ, कितना रिफ्रेशिंग है, कितना अच्छा महसूस हो रहा है। इन भावनाओं के साथ अपने अपने स्वयं के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने शरीर के एक एक पार्ट के लिए कृतज्ञ हो जाइए। उस समय उसे प्रेम से देखिए, उसको प्रेम कर दीजिए। अपने शारीरिक प्रेम को स्वयं के लिए बढ़ा लीजिए। देखिए, शरीर का एक एक सेल मुस्कुराता रहेगा और जब शरीर का एक एक सेल मुस्कुराएगा तो हम बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे। अब देखिए, ये तो था शरीर से जब शुरू करें, और मन के लिए क्या करें। हाँ जी, मन मस्तिष्क के लिए हम विजुअलाइजेशन टेक्निक, गाइडेड इमेजरी और प्रतिज्ञाओं को अपना सकते हैं। बहुत सी मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं, जैसे गेस्टाल्ट, हिप्नोसिस, रीबर्थिंग, साइकोड्रामा, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, आर्ट थेरेपी और ड्रीम वर्क। तो देखिए, मन के लिए आप ये सब कर सकते हैं। और पता है इसमें सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी है? सबसे बढ़िया टेक्निक है विजुअलाइजेशन। सबसे बढ़िया, अपनी विजुअलाइजेशन बढ़ाइए। देखिए, कल्पनाओं की दुनिया में जाइए। कैसा आप अपना जीवन चाहते हैं, बस उसकी अच्छी से अच्छी कल्पना कीजिए। जब उसकी कल्पना आप करेंगे, मैंने आपसे बहुत दिनों से कहा है, अपनी कहानी लिखना शुरू कीजिए कि आप अगला 3 महीने में क्या अपनी लाइफ को देखना चाहते हैं, या अगले 1 साल में अपनी जिंदगी को कैसा देखना चाहते हैं। उसको लिखिए और उसकी एक पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट करिए। जैसे कि आप टीवी पे कोई मूवी देख रहे हैं, वैसे अपने माइंड में उसको देखना शुरू कर दीजिए। देखिए, जब आप अपने माइंड में अच्छा 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 देखेंगे अपनी, हर एक कोई चाहता है मेरे जीवन की स्टोरी अच्छी हो, हर एक कोई चाहता है मुझे सबसे प्रेम मिले, हर एक कोई चाहता है मैं यहाँ घूमूं, वहां जाऊं, बड़ी गाड़ी हो, आलीशान घर हो। तो भाई देखिए, किसने मना किया आपको? विजुलाइज कीजिए। और ये मस्तिष्क के लिए सबसे बढ़िया टेक्निक है।
देखिए आपका मस्तिष्क जो है वो हैप्पीनेस के मोड में रहेगा, और जितना आप हैप्पीनेस में रहेंगे आप अपने लिए हैप्पीनेस को आकर्षित करते चले जाएंगे। तो अच्छी अच्छी चीजों की विजुअलाइजेशन करिए। आपका कोई काम करना है आपको, उस काम के लिए पहले से ही सोच लीजिए। आपकी आज बॉस के साथ मीटिंग है, पहले से ही कह दीजिए, पहले से ही उसको विजुअलाइज कर लीजिए। आप उसके कमरे में एंटर कर रहे हैं, आपने उसको ग्रीट किया और उसने बड़े अच्छे से आपसे बात की, उसने आपके प्रपोजल को बहुत अच्छे से सुना और उसने आपकी ढेरों प्रशंसा की। अरे वाह, क्या प्रपोजल लेकर के आए हो आप, क्या नया आइडिया लेकर के आए हो आप। देखिए, आप अगर बिजनेस करते हैं तो अपनी डील पहले ही फाइनल कर लीजिए क्लाइंट के पास जाने से। अरे मेरे को तो इसी रेट पे ये सामान मिलने वाला है, और देखिए ऐसा होगा। उसको विजुअलाइज कर लीजिए कि उससे आपकी क्या क्या बातें हुई। उन सब बातों को विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए। देखिए चीजें बिल्कुल वैसी ही घटित होंगी जैसा आप अपने मन में उसकी पिक्चर बना लेंगे। जो पिक्चर हम मूवी में देखते हैं वो भी तो किसी ने बनाई है, वो भी तो किसी के दिमाग की उपज है। एक एक सीन उसका किसी के दिमाग की उपज है। देखिए पहले वो कल्पना में आई और फिर हम सब ने उसको वॉच किया। सेम आपके जीवन में भी आप अपनी स्टोरी लिखिए, बेहतर से बेहतर स्टोरी लिखिए, अमेजिंग, वाओ, ब्यूटीफुल स्टोरी लिखिए अपनी, और उसकी विजुअलाइजेशन में खो जाइए। देखिए जैसा जैसा आप उसको देखते जाएंगे, प्रसन्न होते जाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपका हर सीन वैसा होने वाला है जैसा आप उसको लिख देंगे, जैसा आप उसको निर्देशित कर देंगे। यहाँ पे आप ही अपने जीवन की स्टोरी के राइटर भी हैं और आप ही अपनी जीवन की स्टोरी के डायरेक्टर भी हैं, एंड यू आर क्रिएटर ऑल्सो, और उसको क्रिएट करने वाले भी आप हैं। तो अपने अच्छे अच्छे विचार लाइए, क्योंकि वही आपके अनुभव में आने वाले हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। ध्यान किसी भी रूप में मन को शांत करने और अपने ज्ञान को ऊपर आने के लिए प्रेरित करने का अद्भुत तरीका है। मैं आमतौर पर बस आंखों को बंद करके बैठती हूँ और कहती हूँ, मुझे क्या जानने की जरूरत है, और फिर मैं मौन होकर उत्तर की प्रतीक्षा करती हूँ। यदि उत्तर मिलता है तो ठीक, यदि नहीं मिलता तो भी ठीक, वह किसी और दिन मिल जाएगा। तो देखिए, और मन मस्तिष्क के लिए क्या करना है, ध्यान। क्या करना होता है ध्यान में? कुछ नहीं, बस शांति से बैठ जाइए। बैठिए और जो आपके मन में आ रहा है उसका उत्तर जानने की चेष्टा कीजिए। अगर मिल जाए तो भी उचित है, अगर नहीं मिलता तो भी उचित है, कोई बात नहीं। वो आपको अवश्य मिल जाएगा जब आप इस ध्यान की प्रैक्टिस में चले जाएंगे। और ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर आप ध्यान की प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे ध्यान करवाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया, हम अपने हर सेशन में ध्यान करते हैं, उस ध्यान को ही रोज सोने से पहले सुन लीजिए, सुबह उठते ही उस ध्यान को सुन लीजिए। जैसे ही आप उस ध्यान में जाते हैं आपका मन मस्तिष्क पावरफुल होना शुरू हो जाता है, आपके लिए बहुत सारी अफर्मेशंस अपने आप क्रिएट करना शुरू कर देता है, और एक दिन ऐसा आता है कि आपको अपनी समस्याओं के समाधान अपने अंदर से ही मिलने लग जाते हैं और आप सशक्त हो जाते हैं। आप पूर्णता की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो ध्यान आदि से संबंध कार्यशालाएं आयोजित करती हैं, जैसे कि अंतर्निरीक्षण, प्रेम संबंध प्रशिक्षण, कैनवीएस ग्रुप आदि। इनमें से कई सप्ताहांत कार्यशालाएं आयोजित करती है। ये सप्ताहांत आपको जीवन के बारे में एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण अपनाने का अवसर देते हैं। कोई भी कार्यशाला आपकी सभी समस्याओं को पूरी तरह हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन
वे आपके जीवन को बदलने में अभी के अभी आपकी मदद कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी ये आप कार्य करेंगे, ये आपकी समस्याओं को तो पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाएगी, लेकिन आपके जीवन में जो हमने अपना संकल्प लिया है कि हम स्वयं को परिवर्तित कर रहे हैं, उसमें हमारी मदद अवश्य करेगी। हमें उस रास्ते पर चलने में हमारा मदद जरूर हमें मिलती जाएगी, अगर हम इस ध्यान की प्रक्रिया को अपनाते हैं। हाँ जी। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रार्थना, ध्यान और ईश्वर के साथ जुड़ना होता है। मेरे लिए क्षमा प्रदान करना और बिना शर्त प्यार करना आध्यात्मिक कार्य है। कई आध्यात्मिक समूह भी हैं। अब देखिए, आत्मा का भोजन, आत्मा का पोषण। आत्मा का पोषण क्या है? अपने मन को साफ कर दीजिए, प्योर कर दीजिए। कैसे प्योर करेंगे? माफ करके। स्वयं को माफ कीजिए, दूसरों को माफ कीजिए और अनकंडीशनल लव दीजिए। बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के प्यार कीजिए। देखिए, आत्मा का पोषण है ये। आपकी आत्मा को क्या चाहिए? पीस चाहिए, लव चाहिए। क्या करना है उसके लिए? कब मिलेगा पीस और लव हमें? जब मैं दूंगी उसको। जब मैं देना शुरू करूंगी तो वही मैं पाऊंगी। आकर्षण का नियम। तो प्रेम देना शुरू कर दीजिए, माफी देना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे हम प्रेम देना शुरू करते हैं, माफी देना शुरू करते हैं, स्वयं को भी और दूसरों को भी, हमारे अंदर ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं और मेरी आत्मा का पोषण होता चला जाता है। तो देखिए किस तरीके से हम अपने शरीर को, अपनी मन मस्तिष्क को और अपनी आत्मा को विकसित कर सकते हैं और उसका पोषण कर सकते हैं। अच्छी अच्छी दुआएं रोज दीजिए। एक कोने में 10 मिनट बैठ करके अच्छे अच्छे संकल्प सृष्टि को दीजिए। सृष्टि की समृद्धता के संकल्प दीजिए। लोगों की अच्छी हेल्थ के लिए संकल्प दीजिए। देखिए, ये सब आपकी आत्मा का पोषण करेंगे। ये आपकी आत्मा को सशक्त बनाएंगे, शक्तियों से भर देंगे। मैं चाहती हूँ कि आप जाने कि आपके सामने कितने रास्ते खुले हैं, आप कितना कुछ कर सकते हैं। अगर एक रास्ता आपके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता तो दूसरे को आजमा लें। देखिए कितने सारे रास्ते हैं हमें हमारी संपूर्णता तक ले जाने के लिए। अगर आपको एक रास्ते पे चले और आपको वो नहीं उचित लग रहा, उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहा, तो आप दूसरे रास्ते पे चले जाइए। ये सभी रास्ते लाभदायक सिद्ध होते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही होगा, ये आपको खुद खोजना है। अब आपने अपने लिए कौन सा रास्ता खोजना है, ये आपको तय करना है। किसी एक विधि या एक व्यक्ति या एक समूह के पास हर किसी के लिए सभी उत्तर नहीं हो सकते। सभी के उत्तर एक ग्रुप के पास नहीं हो सकते। आप अपने लिए स्वयं रास्ता तय कीजिए कि आपको कैसे करना है, कैसे आपको अपने ध्यान की तरफ जाना है, कैसे आपको अपनी आध्यात्मिकता की तरफ जाना है और कैसे आपने अपने शरीर को संपूर्ण करना है, पोषित करना है। ये तीनों तरीके आपको स्वयं खोजने हैं अपने लिए। मेरे पास भी सभी के लिए सभी उत्तर नहीं है। मैं बस संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य का एक साधन पर हूँ। जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। तो जीवन की अनंतता, इस अनंत जीवन में सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। तो देखिए कैसे हम अपने आप को संपूर्ण कर सकते हैं, अपने शरीर, अपने मन मस्तिष्क और अपनी आत्मा को विकसित कर सकते हैं। चलिए हम अपनी क्या दैनिक चर्या रखें, क्या हमारी डेली रूटीन हो जिससे हम अपने आप को संपूर्ण कर पाए। देखते हैं। हाँ जी, अगला अध्याय निकाल लीजिए। दैनिक कार्य, क्या क्या कार्य करूं दिन में, कैसे अपने दिन को विशेष बनाऊं मैं। देखते हैं इन कार्यों को
क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने शरीर, मन, मस्तिष्क और आत्मा को संपूर्ण कर सकें। मुझे अपने नए मानसिक कार्यों का अभ्यास करने में आनंद आता है। देखिए, पहले तो ये अफर्मेशन अपने लिए कर दीजिए। मानसिक कार्य कौन से? जो मन से किए जाने वाले, यानी आपकी अफर्मेशंस, या मन से दी जाने वाली दुआएं, या मन से दिए जाने वाले शुभकामनाएं, दिल की इच्छा से किए जाने वाले कार्य। तो स्वयं को अफर्म कर दीजिए, स्वयं से कह दीजिए, मुझे अपने नए मानसिक कार्यों का अभ्यास करने में आनंद आता है। मुझे अपने नए मानसिक कार्यों का अभ्यास करने में आनंद आता है। मुझे अपने नए मानसिक कार्यों का अभ्यास करने में आनंद आता है। हाँ जी, आगे पढ़ दीजिए। यदि बच्चे पहली बार गिरकर चलना छोड़ देते तो वे कभी चलना नहीं सीख पाते। जैसे आप कोई भी नई चीज सीख रहे हैं तो उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए अभ्यास करना होता है। समय लगता है, पहले काफी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। हम में से कई लोग कड़ी मेहनत करने का फैसला करते हैं। मैं इसे कड़ी मेहनत नहीं बल्कि सीखने के लिए कुछ नया मानना चाहती हूँ। सीखने की प्रक्रिया हमेशा वही होती है, चाहे विषय कुछ भी हो। चाहे आप एक कार चलाना सीख रहे हो, या टाइपिंग, या टेनिस खेलना, या सकारात्मक सोचना। पहले हम विफल होते हैं क्योंकि हमारा अवचेतन मन कोशिश करते हुए सीखता है। फिर भी हम हर बार जब हम वापस अभ्यास करते हैं तो वह हमारे लिए कुछ आसान हो जाता है और हम उसे कुछ बेहतर ढंग से कर पाते हैं। निश्चित रूप से आप पहले ही दिन परिपूर्ण नहीं होंगे। आप उतना करेंगे जितना कर पाएंगे। शुरुआत के लिए यह काफी है। अपने आप से अक्सर कहें, मैं जितना अच्छा कर सकता हूं वह कर रहा हूं। तो देखिए, अगर हम छोटे बच्चे थे और हमने चलना सीखा तो हम बहुत बारी गिरे, और हम जितनी बारी गिरे हमने उतनी बारी और प्रयास किया। और देखिए, आज हम सब चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। तो देखिए, हम जो कुछ भी सीखते हैं उस सीखने में हम विफल होते हैं, हम गिरते हैं, फिर उठते हैं। हम असफलता को पाते हैं पर हम अपने आप को वहां पर रोकते नहीं हैं। हम उस प्रयास को जारी रखते हैं। और देखिए, जब हमें कुछ नया सीखना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे गाड़ी चलाना सीखना है, चाहे कुछ खाना बनाना सीखना है, चाहे नृत्य करना सीखना है, चाहे गाना गाना सीखना है, और चाहे सकारात्मक सोचना सीखना है, इन सब का प्रोसेस एक है। क्या प्रोसेस एक है? जब भी हम इन कामों को शुरू करेंगे तो हो सकता है कि हम पहले कुछ अच्छे ढंग से ना कर पाए। कोई बात नहीं, जितना आपने किया उसके लिए अपने आप की प्रशंसा कीजिए कि अरे शुरुआत तो हुई। उस शुरुआत की प्रशंसा कीजिए। आप पहले दिन जितना कर पाए उस काम की प्रशंसा कीजिए। आप जितना कर पाए सोचिए शुरुआत में उतना ही काफी था। अपने आप से ये मत कहिए कि अरे मैं इसे पूर्ण नहीं कर पाया। आप जब तक अपने आप से ये कहते रहेंगे अरे ये मेरे से नहीं हो रहा, मैं इसे पूरा नहीं कर सकता, आप कभी भी उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यही विचार आपका अनुभव बनते चले जाएंगे। प्रकृति का नियम ही यही है। तो आप एक दिन में जितना भी कर पाते हैं आप उतने के लिए शुक्रगुजार होइए और स्वयं से कहिए अरे मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ वह कर रहा हूँ। मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ वह कर रहा हूँ। अगर आपने ड्राइविंग करना सीखा है और आज आप 5 मिनट भी गाड़ी बहुत बढ़िया से चलाई है तो कहिए अरे वाह, आज मैंने कितनी अच्छी गाड़ी ड्राइव करी है। अमेजिंग, वंडरफुल, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैं जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा कर रहा हूँ। देखिए, गाड़ी सीखने की प्रक्रिया एक दिन में नहीं आ जाती।
आपको उसके लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है। तो कोई भी स्किल आप सीखना चाहते हैं वो एक दिन में नहीं आपको आएगी। उसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड को बार बार सिखाना पड़ेगा। आपने गिनती लिखना सीखा, आपने अल्फाबेट्स लिखने सीखे, आपने सेंटेंसेस बनाने सीखे, आपने मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम करनी, सॉल्व करनी सीखी। देखिए एक समय था आप बहुत चुस्ती से मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, और आज हो सकता है कि आप उसको फिर भूल चुके हो क्योंकि अब आप उसकी प्रैक्टिस में नहीं है। पर आज भी आप चाहें तो वही मैथ्स की प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक बार नई शुरुआत के साथ प्रैक्टिस कीजिए, कहिए वाओ, अरे मैंने ये कर दिखाया। थोड़ा सा भी हो गया तो कहिए मैंने ये कर दिखाया। दूर जितना बचा है, शीश जितना बचा है, उसको मत देखिए, वो भी धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो जाएगा। और एक बात याद रख लीजिए कि जो कुछ भी हम नया सीखेंगे उसका प्रोसेस हमेशा यही होगा कि शुरुआत में हमें कुछ दिक्कतें आएंगी, हम गिरेंगे भी सही, हम कुछ और भी गलतियां करेंगे, हम विफल भी होंगे, पर फाइनली अगर हम उस पर लगे रहेंगे, हम उस पर टिके रहेंगे, हम उस पर स्ट्रॉन्ग डिटरमिन्ड रहेंगे कि अरे मुझे तो ये सीखना है, तो देखिए वो काम अवश्य होगा। अगर आप इस विचार में लगे रहेंगे कि मुझे अपने आप को परिवर्तित करना है, मुझे अपने विचारों में सकारात्मकता लानी है, मुझे रोज अपने लिए नई नई एफर्मेशंस कहनी है, और जब आप एक दिन में अपनी नई एफर्मेशंस कह दें या अपनी नई एफर्मेशंस लिख दें तो स्वयं की प्रशंसा कीजिए, अरे वाह मैंने ये कर दिखाया। जब आप ऐसा कहेंगे मैंने ये कर दिखाया, तो जो एफर्मेशंस आप लिखेंगे देखिए वो आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। हमेशा खुद को सहारा दें, अपने आप से सहारा ना छोड़ें, अपने आप को मजबूती दें। कैसे दे सकते हैं अपने आप को मजबूती? हाँ जी पढ़िए। मुझे अपना पहला भाषण अच्छी तरह याद है। जब मैं मंच से नीचे उतरी तो मैंने तत्काल अपने आप से कहा, लुइस तुम अद्भुत हो, पहली बार में तुमने शानदार काम किया, 5 या 6 बार करने पर तुम निपुण हो जाओगी। कुछ घंटे बाद मैंने अपने आप से कहा, मुझे लगता है हम कुछ चीजें बदल सकते हैं, चलो इसे ठीक करें, चलो उसे ठीक करें। मैंने किसी भी रूप में अपनी निंदा करने से इनकार कर दिया। अगर मैं मंच से उतरते ही अपने आप को कमजोर मानना शुरू कर देती, ओह तुमने कितना खराब काम किया, तुमने यह गलती की, तुमने वह गलती की, तो फिर मैं अपना दूसरा भाषण देने से डरती, और मेरा दूसरा भाषण पहले से बेहतर था, और छठे भाषण तक मैं सर्वोत्तम महसूस कर रही थी। तो देखिए अपने आप को सहारा कैसे देना है। कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं या हम किसी काम को परिवर्तित करने जा रहे हैं, क्या करें? हो सकता है पहली बारी में गलती हो, स्वयं की निंदा ना करें, स्वयं को हौसला दें, अपनी प्रशंसा करें, अरे तुमने ये कर दिखाया, तुम कर सकती हो। देखिए ये चीज आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और जहां आपने ये अपने आप को कमजोर महसूस करना शुरू कर दिया, अरे ये काम करते करते तो मेरे से ये गलती हो गई, मैं तो गलती ही करती चली जा रही हूँ, देखिए आप उस काम में और गलतियां आकर्षित करते चले जाएंगे। और जहां आपने अपने उस काम को सराहना शुरू कर दिया, अरे वाह मैंने पहली बारी में इतना अच्छा काम कर दिया। लुइस ने कहा देखो मैंने पहली बारी में इतना अच्छा भाषण दे दिया, उसने अपनी निंदा नहीं की, अरे मेरे से ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। देखिए धीरे 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 उनकी इस कला में निखार आया, और छठे भाषण पर ही उन्होंने अपने आप को अच्छा महसूस करना शुरू किया। और यही प्रक्रिया हम सबके साथ चलती है। जब हम अपनी चीजें सीखते हैं और सीखने में हम अपनी आत्म प्रशंसा करते हैं, हम अपना आत्म अनुमोदन करते हैं, बजाय आत्म निंदा के, अरे ये मैं नहीं कर पा रही, ये मेरे से नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है, मेरे से इसमें ये गलती कैसे हो गई। देखिए ये स्वयं की निंदा है, और जब हम ऐसी निंदा करते हैं तो हम अपने आप को नीचे की ओर खींचते हैं, और जब हम अपना आत्म अनुमोदन करते हैं तो हम अबव द लाइन रहते
जाते हैं। और हमें क्या करना है, हमेशा अबव द लाइन रहना है, क्योंकि जब हम अबव द लाइन रहेंगे, यूनिवर्स के पास जॉय, हैप्पीनेस, इन सब की फीलिंग्स जाएंगी और उन्हीं फीलिंग्स को हम अट्रैक्ट करेंगे। जब छोटी सी बात सीखना शुरू किया मैंने, और मैंने कहा अरे वाह, ये काम मैं कर सकती हूँ, अरे मैंने ये कर दिखाया। अगली बार देखिए जब मैं उसी काम को दोहराऊंगी तो मुझे खुद एहसास हो जाएगा कि मुझे इस काम को यहाँ पे और बेहतर बनाना है। मैं उस काम को और बेहतर खुद से ही बनाना शुरू कर दूंगी। और जहां मैंने कह दिया अरे इसमें तो ये गड़बड़ हो गई, इसमें तो ये गड़बड़ हो गई, दूसरी बार शायद उस काम को करने से मैं हिचकिचाहट में आ जाऊंगी, अरे कहीं फिर गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि मैंने अपना ध्यान कहाँ केंद्रित किया हुआ है, डर के ऊपर। अरे फिर से कोई गड़बड़ ना हो जाए, फिर से वो गलती ना हो जाए। और आप चेक करिए, हम अगर इस बात पे फोकस करते हैं तो हम दोबारा वही गलती करते हैं। देखिए कैसा, ऐसा कैसे कितनी बार हम लोगों के साथ होता है कि हम अगर कह देते हैं कि अरे इस काम में ये गलती हो गई, और जब दोबारा उस काम को करते होते तो अरे ये गलती फिर ना हो जाए, ये गलती फिर ना हो जाए, तो देखिए वही गलती दोबारा दोहराई जाती है। और जब उस काम में 80% काम मेरा सही है, 20% काम में गलती है, और मैं ये कहती हूँ वाह 80% काम मैंने अच्छा किया, तो देखिए अगली बार मेरा 80% से बढ़ के वो 90% भी हो जाता है। और यही अक्सर हम अपने बच्चों के साथ भी कर देते हैं। बच्चा 80% नंबर लेकर के आता है, हम कहते हैं 80% कैसे होगा तेरा कॉलेज में एडमिशन, तो 97 98% तक जाते हैं। देखिए जो 17% नहीं आए, हम उसके लिए ये फीलिंग्स दे रहे हैं। जो उस बच्चे ने 80% नंबर लिए, हमने उस बच्चे की प्रशंसा नहीं की। अगर वही मैं उस बच्चे की प्रशंसा कर दूं, उसको अप्रिशिएट कर दूं, तो देखिए उस बच्चे का हौसला कितना बढ़ जाएगा। बस यही हमें अपने साथ और अपने बच्चों के साथ करना है। जो वो कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं वो भी बहुत कर रहे हैं। कहिए स्वयं से आई एम एनफ एंड आई एम मोर देन एनफ। आत्मगलानी, आत्मनिंदा हमें नीचे की ओर लेकर के जाएगी और हमें आगे बढ़ने में मदद नहीं करने वाली। हाँ जी, अपने आसपास सिद्धांतों को कारगर होते देखना। हाँ जी, इस आगे पुस्तक को लिखना शुरू करने से पहले मैंने अपने लिए एक वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर खरीदा। मैंने उसे मैजिक लेडी का नाम दिया। यह एक नई चीज थी जिसे मैंने सीखने का फैसला किया। मैंने पाया कि कंप्यूटर सीखना आध्यात्मिक सिद्धांतों को सीखने जैसा है। जब मैंने कंप्यूटर के सिद्धांतों को सीख लिया तो उसने वास्तव में मेरे लिए चमत्कार किया। जब मैं उसके सिद्धांतों का पूरी तरह पालन नहीं करती थी तो या तो कुछ नहीं होता था या उस तरह काम नहीं करता था जैसा मैं चाहती थी। मैं परेशान हो सकती थी, जबकि वह धैर्य से प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं उसके सिद्धांत सीख लूं, और फिर उसने मेरे लिए चमत्कार किया। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ी। यही होता है जब आप कुछ नया सीखना शुरू करते हैं। आपको आध्यात्मिक सिद्धांतों को सीखना चाहिए और उनका पूरी तरह पालन करना चाहिए। आप उन्हें अपनी पुरानी विचारधारा की ओर नहीं मोड़ सकते। आपको नई भाषा सीखनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। फिर आपके जीवन में चमत्कार दिखेगा। तो देखिए जब आप कंप्यूटर चलाना सीखते हैं तो सारे उसके रूल्स, सारी उसकी टेक्निक सीखते हैं, तभी वो आपके अनुसार काम करता है। तो जब भी आप कोई नया काम करना सीख रहे हैं तो उस नए काम के सीखने के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी सिद्धांत हैं, उनको पूरी तरह सीखिए। अभी हम क्या करना सीख रहे हैं, अपनी विचारधारा को बदलना सीख रहे हैं, हम नई भाषा सीख रहे हैं, हम अपने मस्तिष्क को सकारात्मक भाषा दे रहे हैं। तो इस सकारात्मक भाषा का क्या सिद्धांत है कि हमेशा सकारात्मक शब्दों का प्रयोग कीजिए, स्वयं के लिए सकारात्मक बातें कहिए। ये सिद्धांत है अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए।
कोई नो कंप्लेंट डे ऑब्जर्व कीजिए, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, सबको माफ करना सीखिए, सबके लिए अनकंडीशनल लव अपने हृदय में लेकर के आइए। वो है आपके हृदय में, बस अनकंडीशनल करने के लिए उसके लिए हमें अभ्यास की जरूरत है कि मैं उसको प्रेम कर रही हूँ और मैं उसके बदले में कुछ भी उससे इच्छा नहीं रख रही हूँ। ये अनकंडीशनल लव है और यही सिद्धांत है। तो जब भी कुछ नया सीखें, चाहे वो सकारात्मक भाव सीखना है या फिर कोई कला सीखनी है, पहले वो किन सिद्धांतों पे काम करती है उन सिद्धांतों को सीखें और उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार आप काम करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार अवश्य आएंगे। जैसे आप कंप्यूटर को चलाने के प्रिंसिपल सीख जाते हैं, नियम सीख जाते हैं, सिद्धांत सीख जाते हैं और जब सीख जाते हैं तो देखिए सेकंडों में आप काम कर लेते हैं। विद इन सेकेंड्स आप नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए कंप्यूटर पे, अगर आप उससे पूरी तरह से परिचित हो चुके हैं, आप उसके सिद्धांतों को पूर्ण रूप से जान चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर सीखने की इच्छा को प्रबल बनाएं, अपने अंदर सीखने की इच्छा को जागरूक रखें, उसको उस सीखने की इच्छा की आदत को प्रबल बनाएं। हाँ जी, कर दीजिए। आप जितने रूपों में अपनी सीखने की आदत को प्रबल बना सकते हैं उतना ही बेहतर है। मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगी। आभार व्यक्त करना, प्रतिज्ञाओं को लिखना, ध्यान करना, अभ्यास का आनंद उठाना, अच्छा पोषण लेना, जोर जोर से प्रतिज्ञाएं करना, प्रतिज्ञाओं को गाना, रिलैक्सेशन अभ्यासों के लिए समय निकालना। मानस दर्शन विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना, मानसिक चित्रण, पाठन और अध्ययन। तो देखिए, अपने सीखने की आदत को प्रबल बनाना, सीखने की आदत को प्रबल बना सकते हैं और उन्हें बेहतर भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, जितने भी रूपों में अपनी सीखने की आदतें हैं उनको आप प्रबल कर सकते हैं, उतना ही उन्हें बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए कैसे उन्हें बेहतर बना सकते हैं, अपनी आदतों को, अच्छी आदतों को और बेहतर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, अपने सकारात्मक विचारों को और बेहतर कैसे बना सकते हैं और सकारात्मक कैसे बना सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है ग्रेटफुल हो जाइए, आभार व्यक्त कीजिए, अपनी एफर्मेशंस को लिखिए, आपकी आदतें मजबूत बनती चली जाएंगी। ध्यान कीजिए और अभ्यास का आनंद उठाइए, अच्छा खाना खाइए, जोर जोर से प्रतिज्ञाएं कीजिए, अपनी प्रतिज्ञाओं को का सॉन्ग बना दीजिए, गाना बना दीजिए और रिलैक्स होने के लिए भी समय निकालिए। और सबसे बड़ी बात, विजुअलाइजेशन, इसका इस्तेमाल कीजिए, मानसिक चित्रण कीजिए, पढ़िए, किताबें पढ़िए अच्छी अच्छी, उनका अध्ययन कीजिए। देखिए ये सारी चीजें हमारे सीखने की आदत, हम हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहें, इस आदत को प्रबल बनाएंगे। अब ऑथर अपनी दैनिक कार्यक्रम बता रही हैं कि उनका दैनिक कार्यक्रम क्या है। हाँ जी, मेरा अपना दैनिक कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। जगने पर मेरे पहले विचार अपनी आंखें खोलने से पहले जहां तक मैं सोच सकती हूँ उस हर चीज के लिए आभारी होने के होते हैं। स्नान के बाद लगभग आधे घंटे तक ध्यान करती हूँ और अपनी शपथें तथा प्रार्थनाएं करती हूँ। फिर ट्रैम्पोलिन पर लगभग 15 मिनट की कसरत के बाद मैं कभी कभी टेलीविजन पर सुबह 6 बजे के एरोबिक कार्यक्रम के साथ कसरत करती हूँ। इसके बाद मैं नाश्ते के लिए तैयार होती हूँ जिसमें फलों के रस और हर्बल चाय होती है। मैं यह भोजन करने के लिए धरती माँ का धन्यवाद करती हूँ और मुझको पोषण प्रदान करने के लिए, अपना जीवन समर्पित कर देने के लिए भोजन का धन्यवाद करती हूँ।
दोपहर के भोजन से पहले मैं दर्पण के सामने जाकर जोर जोर से कुछ प्रतिज्ञाएं करना पसंद करती हूँ। मैं कभी कभी उन्हें गाती भी हूँ, जैसे लुइस तुम अद्भुत हो और मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। यह तुम्हारे जीवन के बेहतरीन दिनों में से एक है। तुम्हारे सर्वोत्तम लाभ के लिए हर चीज काम कर रही है। तुम जो भी जानना चाहती हो वह तुम्हारे सामने है। तुम्हें जिस चीज की भी आवश्यकता है वह तुम्हारे पास आती है। सब अच्छा है। दोपहर का भोजन अक्सर सलाद का एक बड़ा हिस्सा होता है। फिर से उस भोजन का आशीर्वाद और उसका धन्यवाद दिया जाता है। देर दोपहरी में मैं अपनी स्लैंट तिरछे बोर्ड पर कुछ पल बिताती हूँ और अपने शरीर को कुछ गहरी विश्रांति अनुभव करने की अनुमति देती हूँ। मैं कभी कभार इस समय टेप भी सुनती हूँ। रात के भोजन में भाप से पकी सब्जियां और एक अनाज होता है। कभी कभार मैं मछली या चिकन खाती हूँ। मेरा शरीर साधारण भोजन पर बेहतरीन काम करता है। मैं दूसरों के साथ रात्रि भोजन में शामिल होना पसंद करती हूँ और हम भोजन के साथ साथ एक दूसरे को आशीर्वाद भी देते। कभी कभार मैं पढ़ने और अध्ययन करने के लिए कुछ समय निकालती हूँ। सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। इस समय मैं कभी कभी अपनी वर्तमान प्रतिज्ञा को 10 या 20 बार लिखती हूँ। जब मैं बिस्तर पर जाती हूँ तो अपने विचारों को एकत्रित करती हूँ। मैं दिन की घटनाओं के बारे में सोचती हूँ और हर गतिविधि के लिए कृतज्ञ होती हूँ। मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ कि मैं गहरी व अच्छी नींद सोऊंगी और सुबह प्रसन्नता और ताजगी के साथ नए दिन का स्वागत करते हुए उठूंगी। यह अभिभूत करने वाला लगता है ना? शुरुआत में ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ ही समय बाद आपकी नई विचार शैली स्नान या दांतों की सफाई की तरह आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी। आप इसे स्वतः और आसानी से करेंगे। तो देखिए, ये राइटर ने अपनी दैनिकचर्या लिखी है, दिन का कार्यक्रम, और ये हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम भी अपना सारे दिन का कार्यक्रम बनाएंगे कि हमें किस किस समय क्या क्या करना है। देखिए, ये हमारे मस्तिष्क को सुव्यवस्थित कर देगा। बहुत जरूरी है, जब हमारा मन मस्तिष्क सुव्यवस्थित होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है जो हम दिनचर्या बनाएं उसको 1-2 दिन करने में हमें कठिनाई आए। हमारे भीतर का बच्चा इस परिवर्तन का प्रतिरोध करे। कोई बात नहीं, उसको प्रतिरोध करने दीजिए, क्योंकि प्रतिरोध उस समय अच्छा है। वो प्रतिरोध करेगा और आपको दृढ़ रहना है कि मुझे अपने लिए, अपने शरीर, अपने मन मस्तिष्क और अपने आत्मा के पोषण के लिए क्या क्या काम करने हैं पूरे दिन में और किस किस समय में करने हैं। ये बहुत जरूरी है। मी टाइम आज हम सब लोग अपनी इस दिनचर्या को बनाएंगे। हो सकता है शुरुआत में ये हमें दिक्कत करे अपनाने में, पर जैसे हम डेली ब्रश करते हैं, नहाते हैं, हमारी आदत में बन चुका है, वैसे जो दिनचर्या बनाएंगे उसको 3-4 दिन हो सकता है अपनाने में समय लगे, पर आप उसके बाद देखिएगा कि वो आपकी एक आदत बननी शुरू हो जाएगी और आप रोज वैसा करना शुरू कर देंगे। तो अपने पोषण के लिए, अपने आप को पूर्ण करने के लिए, शरीर का ध्यान, उसके लिए कैसा पोषण आपको देना है, मन मस्तिष्क के लिए क्या एक्सरसाइज करनी है, अपने अध्यात्म के लिए आपको क्या करना है, उसका एक दैनिक कार्यक्रम अवश्य बनाइए। आपके डेली रूटीन के, आपकी जॉब के साथ जो कुछ भी है वैसा कार्य करना भी बहुत आवश्यक है। हाँ जी। किसी परिवार के लिए सुबह में इनमें से कुछ चीजें साथ करना बहुत अच्छा रहेगा। सुबह एक साथ मिलकर ध्यान करते हुए दिन की शुरुआत करना या रात के भोजन से पहले साथ ध्यान करना सबके जीवन में शांति और सद्भावना लाएगा। यदि आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है, तो आप आधे घंटे पहले उठ सकते हैं। इसके लाभ आपकी कोशिशों को सार्थक कर देंगे।
तो देखिए, अगर आप परिवार के सभी जन एक साथ मिलकर के सुबह उठ के कोई प्रेयर करें, कोई ध्यान करें या रात को सोने से पहले, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ता है। सब हमारे घर में सुख, शांति और सद्भावना को लेकर के आता है। और आपको लगता है कि आपके पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है, तो भी आज अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी तीनों चीजों के पोषण के लिए, शरीर, आत्मा और मन, इन तीनों चीजों के पोषण के लिए आप आधा घंटा जल्दी उठिए ब्रह्म मुहूर्त में। और इसके लिए जो जो काम करना है, चाहे 10-10 मिनट देने से शुरुआत कीजिए, पर एक कदम जरूर बढ़ाइए। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आप जगने के बाद सुबह में पहले कौन सी बात कहते हैं? चेक कर लीजिए। हमारे पास कुछ ना कुछ बात होती है, क्योंकि हम लगभग प्रतिदिन कुछ ना कुछ कहते हैं। वह सकारात्मक होती है या नहीं? सोचिए, सुबह उठते हैं तो आप कैसे उठते हैं? क्या सोच करके उठते हैं? मुझे याद है कि जब सुबह मैं जागती थी तो एक आहा के साथ कहती थी, ओह, एक और दिन। और फिर मेरा दिन वैसा ही गुजरता था, एक के बाद एक गलत होता था। अब जब मैं जागती हूँ तो अपनी आंखें खोलने से पहले मैं अच्छी नींद के लिए बिस्तर को धन्यवाद देती हूँ। आखिर हमने एक साथ आराम करते हुए पूरी रात गुजारी। फिर बंद आंखों के साथ ही मैं लगभग 10 मिनट तक अपने जीवन के सभी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं थोड़ा सा दिन का कार्यक्रम बनाती हूँ और सोचती हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा और मैं उसका पूरा आनंद उठाऊंगी। बिस्तर से उठने और सुबह का ध्यान या प्रार्थनाओं से पहले मैं ये काम करती हूँ। तो देखिए, जब हम सुबह उठते हैं तो क्या हम एक बोझिल मन से उठते हैं? अरे, एक और दिन आ गया, अब फिर से काम पे जाना पड़ेगा, अब फिर से ये सारे काम करने पड़ेंगे। क्या हम ऐसे बोझिल उठ रहे हैं? अगर हम बोझिल होकर के उठ रहे हैं तो सोच लीजिए, सारा दिन मेरा ऐसे ही जाएगा। और क्या मैं एक ऊर्जा के साथ उठ रही हूँ? वाओ! एक और नया दिन मिला मुझे। आज मैं कुछ नया करूंगी, आज मैं कुछ नया सोचूंगी, आज मैं कुछ नया पाऊंगी। क्या मैं रात की उस नींद के लिए शुक्रगुजार होकर के सो रही हूँ, उठ रही हूँ? क्या मैं उस बिस्तर की धन्यवादी हो रही हूँ जिस पे मैंने पूरी रात गुजारी है? क्या मैं अपने अच्छे संकल्पों के साथ उठ रही हूँ? क्या मैं अपने दिन के सारे कार्यक्रमों के पहले ही सोच करके, अरे आज मेरे ये काम इतने बढ़िया, सरलता, सहजता, संपूर्णता से हो रहे हैं? क्या मैं इन विचारों के साथ उठ रही हूँ? इन संकल्पों के साथ उठ रही हूँ? देखिए, आप जिस संकल्प के साथ सुबह की शुरुआत करेंगे, आपका अगला पल वैसे ही होगा। आप में से बहुत लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी है। उसमें जब एक लेडी लेट हो जाती है और हड़बड़ाहट में उठती है, तो देखिए उसका सारा दिन हड़बड़ाहट में जाता है। कभी उसकी स्टॉकिंग्स फटती हैं, कभी वो कहीं अटक के गिरती है, कभी कहीं उसको रास्ते में दिक्कत आती है। देखिए, और जहां हम अपने आप को शांत भाव से उठाते हैं, प्रेम से, देखिए, स्वयं से प्रेम करके अपने आप को उठाइए। सुबह उठते ही कह दीजिए, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। वाओ, मेरी श्वासें चल रही है। वाओ, मेरा सब बॉडी पार्ट्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, हाथ पैर हिल रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। रात को जितनी भी नींद आई, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटे, 5 घंटे, उस नींद का शुक्राना कर दीजिए। उस अच्छी प्यारी सी नींद का शुक्राना कर दीजिए। अपने अच्छे संकल्पों का शुक्राना कर दीजिए। देखिए, आपका दिन बन जाएगा। शुक्राने से दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छे दिन को प्राप्त करेंगे। आपका अगला क्षण अच्छा होता चला जाएगा। फिर है ध्यान। प्रत्येक दिन मौन होकर ध्यान में बैठने के लिए कुछ समय अवश्य निकालें। यदि ध्यान आपके लिए नई बात है तो सिर्फ 5 मिनट से शुरू करें। कैसे करना है ध्यान? बहुत सरल। चुपचाप बस बैठ जाइए और अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए
और अपने विचारों को आराम से अपने मस्तिष्क से निकलने दें, उन्हें कोई महत्व ना दें। जैसे भी विचार है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए। आप सिर्फ अपना फोकस अपनी श्वासों पे रखिए। मन मस्तिष्क का काम है सोचना, इसलिए विचारों से छुटकारा पाने का प्रयास ना कीजिए। कोई विचार आ रहा है, उसको पकड़ने की चेष्टा मत कीजिए, उसको आने दीजिए, जाने दीजिए। ध्यान करने के तरीके पता करने के लिए आप बहुत सी कक्षाओं, पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। चाहे आप कैसे भी हों और कहीं भी शुरू करें, अंत में आप अपने लिए बेहतरीन विधि खोज लेंगे। मैं आमतौर पर बस चुपचाप बैठती हूँ और पूछती हूँ, मैं क्या जानना चाहती हूँ। मैं उत्तर आने देती हूँ, यदि वह चाहे, यदि नहीं तो मैं जानती हूँ कि वह उत्तर मुझे बाद में मिल जाएगा। ध्यान करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। कभी मत सोचिएगा कि आप 5 मिनट बैठे और आप विचारों में उलझे रहे, कोई बात नहीं। एक दिन ऐसा हो सकता है, 2 दिन ऐसा हो सकता है। जब विचार आने शुरू हो जाए तो उनको कह दीजिए, मैं अपने सब विचारों को जाने दे रहा हूँ, और फिर से अपना ध्यान अपने श्वास के ऊपर ले आइए। कोई भी ध्यान करने का तरीका गलत नहीं है। ध्यान का एक और रूप है, एक तरीके से और ध्यान कर सकते हैं हम। कैसे? चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना कि वो शरीर में कैसे आ जा रही हैं। श्वासों के आवागमन पे ध्यान रखिए। जब आप सांस लेते हैं तो 1 गिने और सांस छोड़ने के साथ 2 गिने। गिनती जारी रखें जब तक कि आप 10 पर नहीं पहुंच जाते। फिर 1 से शुरू करें। यदि आपको लगता है कि आपकी गिनती आपको 25 के आसपास ले जा रही है, तो फिर 1 पर फिर से वापस चले जाएं। 1 पे लेते रहिए और 2 पे छोड़ते रहिए। ऐसी गिनती भी आप करके अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर केंद्रित कर सकते हैं। एक ग्राहक थी जो मुझे काफी बुद्धिमान और तेज लगती थी। उसका मस्तिष्क असाधारण रूप से चतुर व तेज था और वह काफी विनोद प्रिय थी। फिर भी वह सफल नहीं हो पाती थी। उसका वजन अधिक था। वह टूटी हुई, अपने करियर में कुंठित और कई वर्षों तक अपने जीवन में रोमांस से वंचित थी। वह सभी गूढ़ अवधारणाएं तेजी से सीख सकती थी। वह उसके लिए काफी महत्वपूर्ण थी। फिर भी वह अधिक चतुर, अधिक तेज थी। वह जिन विचारों को इतनी तेजी से क्षणिक आधार पर ग्रहण कर लेती थी, उनका पर्याप्त समय तक अभ्यास करने के लिए अपनी गति कम करना उसके लिए कठिन था। दैनिक ध्यान ने उसकी काफी मदद की। हमने सिर्फ 5 मिनट प्रतिदिन से शुरू किया और धीरे धीरे 15-20 मिनट तक पहुंच गए। तो आज से थोड़ा थोड़ा सुबह हम ध्यान भी करना शुरू करेंगे। 2 मिनट से शुरू कीजिए। 2 मिनट शांत होकर के बैठ जाइए, सिर्फ अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे 5 मिनट करिए और धीरे धीरे इस समय को बढ़ाते रहिए। इस ध्यान के समय में हो सकता है कई विचार आपके मन में आए जाएं। अपने विचारों से ध्यान हटा करके फिर से आपने उसको अपनी श्वासों पर केंद्रित करना है। एक अभ्यास और करेंगे, दैनिक प्रतिज्ञाएं, जो मैं आपको पहले से ही मैंने बोला हुआ है। 1 या 2 प्रतिज्ञाएं लेकर उन्हें दिन में 10 या 20 बार लिखिए। तो 1 या 2 एफर्मेशंस ले लीजिए, आप 1 से शुरू कीजिए, उनको 10 से 20 बार लिख दीजिए और लिखने के बाद ना उन्हें जोश से पढ़िए, उत्साह से पढ़िए। अपनी शब्दों का गीत बना दीजिए, सॉन्ग बना दीजिए, उन्हें खुश होकर के गाइए। अपने मन मस्तिष्क को दिन भर इन प्रतिज्ञाओं पर जाने दीजिए। बार 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 अपनी इन एफर्मेशंस पे जाने दीजिए। लगातार इस्तेमाल की जाने वाली प्रतिज्ञाएं आपका विश्वास बन जाएंगी और वे हमेशा लाभदायक होती हैं। कभी कभी तो ऐसे रूपों में परिणाम दिखाती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, एक हम 4 लाइन के बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई लव यू। देखिए, अगर आप ये सॉन्ग अपना सॉन्ग बना करके और इन्हीं को बार 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 दिन में गुनगुनाते रहेंगे, देखिए ये आपके लिए सच में मैजिक क्रिएट कर देगा। जस्ट डू इट। या अपना कोई और सॉन्ग बनाइए, पर एक सॉन्ग अपना अवश्य बनाइए। मेरा एक विश्वास यह है कि मेरे
हमेशा अपने मकान मालिक के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी में मेरा पिछला मकान मालिक एक ऐसा व्यक्ति था जो अत्यंत सख्त माना जाता था और सभी किराएदार उसकी शिकायत करते थे। जिन 5 वर्षों में मैं वहां रही, मैंने उसे सिर्फ 3 बार देखा। जब मैंने कैलिफोर्निया जाने का फैसला किया तो मैं अपना सारा सामान बेचना चाहती थी और नए सिरे से अतीत से किसी जुड़ाव के बिना शुरुआत करना चाहती थी। अब इसके लिए देखिए ऑथर ने क्या प्रतिज्ञाएं करनी शुरू करी। देखिए वो सारा सामान बेचना चाहती थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की मेरा सारा सामान आसानी से और जल्दी बिक जाएगा। अरे ये काम तो बहुत आसान है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुशल है। तो देखिए जो काम आप करना चाहते हैं और जैसा करना चाहते हैं उसके लिए अफर्मेशंस बना दीजिए, उनको बार बार कहना शुरू कर दीजिए। हाँ जी, आगे पढ़ देंगे जरा। मैंने इस बारे में नहीं सोचा कि चीजों को बेचना कितना मुश्किल होगा, या आखिरी कुछ रातें मैं कहाँ सोऊंगी, या कोई भी ऐसा नकारात्मक विचार। मैंने बस अपनी प्रतिज्ञाएं जारी रखी। मेरे ग्राहकों और विद्यार्थियों ने तुरंत सारा छोटा मोटा सामान और अधिकांश पुस्तकें खरीद ली। मैंने अपने मकान मालिक को पत्र लिखा कि मैं अपने लॉज का नवीनीकरण नहीं करूंगी, और मुझे आश्चर्य हुआ जब उसने मुझे फोन करके मेरे जाने पर निराशा व्यक्त की। उसने कैलिफोर्निया में मेरे नए मकान मालिक को सिफारिशी पत्र लिखने का भी प्रस्ताव किया और पूछा कि क्या वह उसका फर्नीचर खरीद सकता है, क्योंकि उसने वह अपार्टमेंट सुसज्जित करके किराए पर लगाने का फैसला किया था। मेरी चेतना ने 2 विश्वासों को इस प्रकार से साथ ला दिया था जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेरे रिश्ते अपने मकान मालिक से हमेशा अच्छे रहेंगे और सब कुछ आसानी से और जल्दी बिक जाएगा। दूसरे किराएदार हैरान थे कि मैं अंत तक एक आरामदेह सुसज्जित अपार्टमेंट में अपने बिस्तर पर ही सोती थी और साथ ही मुझे उसके लिए पैसे भी मिले। मैं वहां से कुछ कपड़ों, अपने जूसर, ब्लेंडर, हेयर ड्रायर एवं टाइपराइटर और साथ ही एक बड़े चेक के साथ निकली और आराम से लॉस एंजलिस की ट्रेन पकड़ी। तो देखिए कैसे हमारी अफर्मेशंस हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं। मेरे रिश्ते अपने मकान मालिक से हमेशा अच्छे रहेंगे और सब कुछ आसानी से और जल्दी बिक जाएगा। ये ऑथर ने अपना एक्सपीरियंस दिया है कि उनकी ये 2 अफर्मेशंस उनके जीवन में किस तरीके से सच हो गई। तो देखिए हमारी प्रतिज्ञाएं और आप लोगों ने करी हैं। देखिए आप चेक कीजिए ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी बात थी जो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को दी और वो सच हो गई। आपके जीवन में भी ऐसा बहुत बारी हुआ है, बस इसको चेक कीजिए। थैंक यू मीनू, थैंक यू हमारे साथ पढ़ने के लिए। आज इतना ही पढ़ेंगे, शेष कल पढ़ेंगे। तो 2 मिनट बैठते हैं, लेट्स डू सम मेडिटेशन। थोड़ा सा मेडिटेट करते हैं और साथ में एफर्मेशंस करते हैं। सो आराम से बैठ जाइए, सिट कंफर्टेबली और क्लोज योर आईज। सहजता से आंखें बंद, चेहरे पे मीठी सी मुस्कान, मधुर सी मुस्कान, खिलता मुस्कुराता हुआ चेहरा। चलिए आज आज हम 2-3 मिनट ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे। अपनी श्वासों को आता जाता महसूस करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उस जीवनदायिनी वायु का शुक्राना कीजिए जो आपके एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है। और बाहर जाती श्वास को भी धन्यवाद दीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को लेके बाहर जाए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ महसूस कीजिए आपके शरीर और मस्तिष्क का एक एक सेल सकारात्मकता और प्रेम से परिपूर्ण होता जाए। और बाहर जाती श्वास को धन्यवाद दीजिए। आपके शरीर से नकारात्मकता को लेके बाहर जाए। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों से
धुएं की तरह नकारात्मकता को बाहर जाता महसूस कीजिए। अपनी श्वासों को सहज हो जाने दीजिए। अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कुछ क्षण सिर्फ आती जाती श्वास को महसूस कीजिए। उसकी गति को महसूस कीजिए। उसकी गर्मी को महसूस कीजिए। सहज श्वास लेते रहिए, सहज छोड़ते रहिए। सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान श्वासों। कोई भी विचार है उसका प्रतिरोध ना करें। हर विचार को आने दें और जाने दें। ध्यान केवल श्वासों पर। हर श्वास के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाए। अपने मस्तिष्क को ढीला छोड़ते जाए। अपने आंखों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते। अपने चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते। अपनी गर्दन, अपने कंधों, अपनी बाजुओं, अपने हाथों को ढीला छोड़ते। अपनी चेस्ट, बैक, लोअर बैक, थाइस, नी, हाफ मसल्स, पैरों की उंगलियों को शिथिल हो जाने दें। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सहजता से श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान। जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मेरा जीवन सदा नवीन है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा और सजीव है। मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं का इस्तेमाल करता हूँ। यह एक नया दिन है। मैं एक नया व्यक्ति हूँ। मैं अलग सोचता हूँ। मैं अलग बोलता हूँ। मैं अलग करता हूँ। दूसरे मुझसे अलग व्यवहार करते हैं। मेरी नई दुनिया मेरी नई सोच का प्रतिबिंब है। मेरी नई दुनिया मेरी नई सोच का प्रतिबिंब है। मेरी नई दुनिया मेरी नई सोच का प्रतिबिंब है। नए बीज बोना एक खुशी और हर्ष है। मैं जानता हूँ कि ये बीज मेरे लिए नए अनुभव लाएगा। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। सब कुछ परिपूर्ण है। मैं संपूर्ण और परिपूर्ण हूँ। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और ब्रह्मांड का शुक्राना कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance and abundance and abundance of love, peace and bliss. अपने आप को
मैजिक जफ्फी कीजिए, किस कीजिए, कहिए आई लव यू, आई रियली लव यू। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से जाने दीजिए। जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, someone wants to share something? कुछ पूछना चाह रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। आज नया बीज बोया है हमने, उसमें रोज पानी डालना है और देखिए वो एक दिन रसीले फलों से भर जाएगा। तो आज की एक्सरसाइज 10 gratitudes, 10 affirmations और 3 reflections, और जो हमने बुक से एक्सरसाइज करनी है वो तो हमने करनी ही करनी है साथ में। सो कल मिलेंगे सेम टाइम, नए अभ्यास के साथ, नई मिरर प्रैक्टिस के साथ, और अपनी लाइफ को हील करेंगे, बिकॉज वी कैन हील आवर लाइफ। आज से हम अपनी अफर्मेशन वी कैन हील आवर लाइफ, अरे मैं अपनी जिंदगी हील कर सकती, एंड आई एम हीलिंग। अफर्म कर दीजिए, आई एम हीलिंग, I am healing myself. Wow, I am healing myself. Wow, I am healing myself. I am happy. Okay, yes. So thank you, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so Thank you much. so much. Thank Love you, you. ma'am. Love you. Thank you.